हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर से संबंधित जीके जीएस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक मशीन है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो कि एक गणितज्ञ थे। अबेकस अबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे चीनियों ने। अबेकस नामक यंत्र के आविष्कार किसने किया था? तो चीनियों ने। कैलकुलेटर के आविष्कार कौन किए थे? तो ये पास्कल किए थे, जो कि फ्रांसीसी थे। और कब? तो 1642 में। और एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आया था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कार किए थे जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के नाम क्या था? तो ये हो जाएगा एनियक। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किसने किया था? विलियम सी लायथ ने किए थे। विलियम सी लायथ ने। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था। तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। तो मेमोरी में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित किस में रखता है? तो मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होती है। तो ये स्थित होती है सीपीयू में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। मेमोरी होता है तो ये होता है दो प्रकार के। प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी ये भी होता है दो प्रकार का। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कर्सर। सेकेंडरी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी चार प्रकार का होता है। और प्राइमरी मेमोरी कहेगा तो दो प्रकार का होता है। रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो रैम के विस्तृत रूप हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के विस्तृत रूप कहेगा तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। कीबोर्ड में बटन की संख्या कितनी होती है? तो 101 होती है। और जो नया नया कीबोर्ड आ रहा है उसमें 101 से अधिक भी रहता है, लेकिन जो बेसिक होता है उसमें 101 होता है। कीबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कुंजी पटल। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बूटअप कहलाती है। बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं और चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। मॉनिटर को कहा जाता है तो ये हो जाएगा VDU। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन कीज की संख्या होता है 12 है। प्रोटॉन का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? तो मेन फ्रेम हेतु प्रोटॉन का सबसे पहला प्रयोग किया गया था। प्रोटॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मेन फ्रेम हेतु। MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हो जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है तो ये कहलाता है डिजिटलाइजेशन कहलाता है। डिजिटलाइजेशन कहलाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है तो ये बराबर होता है 8 बाइट्स के। चुंबकीय डिस्क पर होती है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है तो बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयोग होता है 0 और 1। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स होता है 1 KB बराबर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो यूनिवेक ये प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। नॉर्टन क्या है? तो एंटीवायरस टूल है। नॉर्टन ये एंटीवायरस टूल है। वायरस होता है तो वायरस एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर डंप होने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा वायरस। आईसी चिप्स बना होता है तो ये सिलिकॉन का बना होता है।
www का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे टिम बर्नर्स-ली। कब? तो 1989-90 में। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, तो ये बंगलोर में स्थित है। और साइलेंट वैली कहेगा तो केरल में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? तो ये इंटरनेट सर्विस है। जॉन नेपियर ने लघु गुणक का आविष्कार किया था, तो ये किया था 1614 में। सीडी रोम का शाब्दिक अर्थ है, तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। फ्लॉपी का साइज होता है, तो ये होता है 3.25 तथा 5.25। आगे देखेंगे, हाई डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी, ये होता है हाई डिस्क। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट। सीपीयू और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है, तो ये होता है कैच मेमोरी का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाता है, तो लॉग आउट कहलाता है। LAN का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है, तो मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को। WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा WAN का पूर्ण रूप। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम पदम हो जाएगा भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। आगे देखेंगे, परम पद संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर कहेगा तो परम 1000 हो जाएगा। कंप्यूटर की मशीनरी उपकरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर का मशीनरी उपकरण हार्डवेयर हो जाएगा। LAN प्रयुक्त होता है, तो अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए LAN प्रयुक्त होता है। DOS का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। डिस्क संचालन प्रणाली DOS का अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है, तो ये करता है रजिस्टर्स। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या है? तो बैकअप प्लान। वायरस होता है, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है वायरस। MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है DOC। फैट का अर्थ होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का अर्थ हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और रोज की संख्या होती है, तो 1024 और 1025। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई क्या है? तो लाइन प्रति मिनट। लाइन प्रिंटर की गति की इकाई है लाइन प्रति मिनट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा NOT यानी कि नॉट गेट पूर्ण करता है, तो ये इनपुट को पूर्ण करता है। मैन का पूर्ण रूप होता है मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश कहलाता है, तो ये कहलाता है ईमेल। इंटरनेट पे भेजे जाने वाला जो संदेश होता है उसे ईमेल कहते हैं। पावर पॉइंट का निर्माण किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कह रहा है कि पावर पॉइंट का निर्माण किसने किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। आगे देखेंगे, कंप्यूटर अशुद्धि कहलाता है, तो कंप्यूटर का अशुद्धि जो कहलाता है इसे बग कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण है। हार्ड डिस्क की स्पीड होती है 3600 चक्र प्रति मिनट होता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTML के पूरा नाम कहेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। HTTP के फुल फॉर्म कहेगा तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTML का पूरा नाम कहेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है फ्लॉपी डिस्क की घूर्णन गति होती है, तो ये होता है 150 से 250 चक्र प्रति मिनट। कोबोल भाषा का उपयोग होता है व्यावसायिक कार्य में। कोबोल भाषा का उपयोग होता है तो व्यावसायिक कार्य में होता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहलाता है, तो ये कहलाता है डेस्कटॉप। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डेस्कटॉप कहलाता है।
जॉयस्टिक का प्रयोग होता है तो गेम खेलने में जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। पीसी का अर्थ क्या है तो पर्सनल कंप्यूटर, ये पीसी का अर्थ है। आगे हो जाएगा कंप्यूटर का डाटा का अर्थ है तो ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर का डाटा का अर्थ क्या है तो इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला डिवाइस कौन था तो ये हो जाएगा एबाकस। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कहेगा तो एबाकस हो जाएगा, जिसे चीनियों ने विकसित किया था। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये क्या है तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आईबीएम का पूर्ण रूप है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है तो ये मापी जाती है आरपीएम में। पहला कंप्यूटर लैंग्वेज था तो ये फोर्ट्रॉन हो जाएगा। फोर्ट्रॉन ये पहला कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगा। कंपाइलर का प्रयोग कहाँ पे होता है तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। डी आधारित अंकन पद्धति के दो अंक कौन सा है तो ये हो जाएगा 0 और 1। डीओएस और विंडोज है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल का नाम अधिकतम हो सकता है तो 8 कैरेक्टर का। आगे देखेंगे, फाइल के एक्सटेंशन में होते हैं तो 3 कैरेक्टर होते हैं। लोटस है तो लोटस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस क्या है तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। Y2K समस्या संबंधित है तो ये संबंधित है कंप्यूटर से। 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट्स होता है। कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया गया है तो सीडेक पुणे के द्वारा कंप्यूटर परम 1000 को विकसित किया गया था। कंप्यूटर की असेंबली भाषा है तो ये हो जाएगा द्विआधारी संख्या। फ्लॉपी है तो एक मेमोरी डिवाइस है। फ्लॉपी क्या है तो यह एक मेमोरी डिवाइस है। 3.25 के फ्लॉपी में आंकड़ा स्टोर कर सकता है तो 1.44 MB। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 20वीं के सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है तो ये हो जाएगा DGX2। 20वीं के सबसे तेज कंप्यूटर कहेगा तो DGX2 हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया था। JS किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किया था। चुंबकीय डिस्क पर परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। WWW के आविष्कारक एवं प्रवर्तक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो ये हो जाएगा बिट। एनालॉग एवं डिजिटल कंप्यूटर का संयुक्त रूप कहलाता है तो ये कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था तो क्रेके 1S विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर था। याहू, गूगल एवं MSN है तो ये इंटरनेट सर्च इंजन है। ये सभी क्या है तो इंटरनेट सर्च इंजन है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है तो ये हो जाएगा द हिंदू। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कहेगा तो इंडिया टुडे हो जाएगा। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित हो गई है तो ये हो जाएगा 5। 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 GB बराबर होता है 1024 MB। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप्स बना होता है तो ये सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची कहलाता है तो ये कहलाता है मेनू। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को मेनू कहते हैं। IBM का पूर्ण रूप क्या है तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। 1 बाइट बराबर होता है, ये होता है 8 बिट। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे तो डॉक्टर राज रेड्डी हो जाएंगे। देश के पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा है तो ये हो जाएगा नई दिल्ली।
देश का पहला कंप्यूटरकृत डाकघर कौन सा है? तो नई दिल्ली। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीत बंद किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा बेबी डॉल। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीत बंद किया गया प्रथम एल्बम का नाम क्या हो जाएगा? तो बेबी डॉल हो जाएगा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कस्पारोव को पराजित किया गया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने। कह रहा है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप में गैरी कस्पारोव को पराजित किया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर ने गैरी कस्पारोव को पराजित किया था। पीसी का अर्थ है तो पर्सनल कंप्यूटर। माउस का आविष्कार किया गया था? तो माउस का आविष्कार किए थे डगलस सी एंजेलवर्ट ने। डगलस सी एंजेलवर्ट ने। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देश के क्रमबद्ध समूह कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से पत्रों, दस्तावेज, ग्राफिक्स आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है ईमेल। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता है वह कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रीवेयर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित निर्देशों को निर्धारित सेट करता है? तो ये सेट करता है एल्गोरिदम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा www.google.com उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वेबसाइट का। जावा, कोबोल, ओरेकल तथा C++ ये क्या है? तो ये है प्रोग्रामिंग भाषा। DBMS का विस्तृत रूप क्या है? तो ये हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है? तो ये हो जाएगा एक्सेल्स। ट्रैक बॉल उदाहरण है? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। BIT का पूरा रूप क्या है? तो बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम करता है। कंप्यूटर डाटा को परिवर्तित करता है? तो ये इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है। आगे देखेंगे, रैम उदाहरण है? तो ये वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है? तो ये करता है URL। माउस, प्रिंटर तथा स्कैनर उदाहरण है? तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। वेबसाइट कलेक्शन होता है? तो ये वेब पेजेस का कनेक्शन होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर प्रयोग करता है? तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेटवर्कों का बृहद नेटवर्क कहलाता है? तो ये कहलाता है इंटरनेट। ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र कहलाता है? तो ये कहलाता है मेल बॉक्स। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी कहलाता है? तो ये कहलाता है सब डायरेक्टरी। पिक्चर, साउंड और वीडियो से बनी आउटपुट कहलाता है? तो ये कहलाता है मल्टीमीडिया। वर्क बुक एक कलेक्शन है? तो ये वर्क शीटों का एक कलेक्शन है। वर्क बुक एक कलेक्शन है? तो वर्क शीटों का। ASCII सिस्टम उपलब्ध करता है? तो 128 विभिन्न कैरेक्टर। आगे देखेंगे, फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है? तो फोल्डरों में स्टोर करके। असेंबली लैंग्वेज कहलाता है? असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो ये लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज ये लो लेवल लैंग्वेज है। CD का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में बांटने वाली प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है तो ये शेयरवेयर किस्म का, लाइनेक्स जो सॉफ्टवेयर है ये शेयरवेयर किस्म का सॉफ्टवेयर है। पोस्ट का पूर्ण रूप है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का पूर्ण रूप हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। मौजूदा डॉक्यूमेंट की डिस्क पर कॉपी बनाने के लिए प्रयुक्त कमांड क्या है तो ये हो जाएगा सेव एज। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है तो ये कहलाता है मदरबोर्ड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है तो ये कहलाती है ई कॉमर्स। कमांड्स को संपन्न करने के लिए, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है तो ये कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। वेब पेज का प्रथम पेज कहलाता है तो इसे कहते हैं होम पेज। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है तो ये जोड़ता है MIDI। आगे देखेंगे, किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया कहलाता है तो ये कहलाता है डाउनलोडिंग। बिजनेस डाटा को रोज और कॉलमों में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला फॉर्म कहलाता है तो ये कहलाता है स्प्रेडशीट। जो बिजनेस डाटा को रो और कॉलम में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो फॉर्म कहलाता है उसे कहते हैं स्प्रेडशीट। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन को दिखाता है तो ये दिखाता है बिलंकर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा www का आविष्कार हुआ था तो 1989 में और ये किए थे टिम बर्नर्स-ली। नॉर्टन है तो यह एक एंटीवायरस है। WAN का पूर्ण रूप क्या है तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि कहलाता है तो ये कहलाता है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन कहलाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि। आगे हो जाएगा, कंप्यूटर बंद करने की क्रिया कहलाता है, यानी कि प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं शट डाउन। किसी शब्द की लंबाई मापा जाता है तो ये मापा जाता है बीट में। CAD का तात्पर्य क्या है तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है तो ये स्थित है हैदराबाद में। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले हुआ था तो ये अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली पार्टी कौन सी है तो भारतीय जनता पार्टी। फैट का अर्थ है तो यह जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। फैट के पूर्ण रूप हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 12 अगस्त 1981 को। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया था तो ये बनाया था IBM कंपनी ने, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फाइल होता है तो रिकॉर्ड्स का संग्रह को फाइल कहते हैं। लोटस 1 2 3 है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। रिकॉर्ड्स होता है तो ये आंकड़ों का संग्रह रिकॉर्ड्स होता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है तो ये हो जाएगा लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है तो ये कहलाता है हार्डवेयर। आगे हो जाएगा, पहली बार इंटरनेट पर राज्य की टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला भारतीय राज्य कौन सा है तो ये हो जाएगा सिक्किम। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है तो ये हो जाएगा जाम्बिया। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है तो ये हो जाएगा सी ब्रेन। आगे देखेंगे, Y2K का पूर्ण रूप क्या है तो ये हो जाएगा ईयर 2000। ईयर 2000 हो जाएगा Y2K का पूर्ण रूप है। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो ये हो जाएगा तमिल। कह रहा है कि देश की पहली क्षेत्रीय भाषा जिसकी कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में उपलब्ध है तो ये हो जाएगा तमिल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी तो 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है, भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस
वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो ये हो जाएगा CPU। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो ये हो जाएगा CPU। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है, तो ये कहलाता है चिप। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है, तो ये बीट में। 1024 बाइट बराबर होता है, तो ये होता है 1 KB। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, तो ये होता है एरर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्टोरेज से। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पृष्ठों के लिए जो वेबसाइट के शीर्ष पृष्ठों के द्वारा मार्ग का काम करता है, तो ये हो जाएगा होम पेज। कह रहा है कि अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शीर्ष पृष्ठों के लिए द्वारा मार्ग काम करता है, तो ये हो जाएगा होम पेज। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो ये हो जाएगा सन माइक्रो सिस्टम। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सा है, तो फोर्ट्रॉन हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी होता है, तो ये विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है, तो ये व्यवसायिक कार्य के लिए कोबोल भाषा उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, तो ये कोबोल भाषा का। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है, तो ये हो जाएगा फोर्ट्रॉन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो ये कोबोल भाषा में। फोर्ट्रॉन एनालॉग पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बेसिक भाषा। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे, बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो ये प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, तो ये तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है, तो वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। 1 बाइट बनता है तो 8 बिट से 1 बाइट बनता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, तो ये हो जाएगा ENIAC। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है, रे टॉमलिंसन को। भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ है, तो नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पे लगाई गई, तो ये लगाई गई थी नई दिल्ली। www के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है, तो ये हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। याहू, गूगल एवं MSN है, तो ये इंटरनेट साइट से है। आगे देखेंगे, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो ये था वाले। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो वाले था। अनुपम क्या है, तो ये एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था, तो ये किया था सीडेक ने। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा बीट। माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये एक कंप्यूटर वायरस। माइकल एंजेलो वायरस है, तो यह एक कंप्यूटर वायरस है। आगे देखेंगे, सारे कंप्यूटरों में लगी होती है, तो मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लगी होती है। एप्पल क्या है, तो ये चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो ये हो जाएगा अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। 1 बाइट बना होता है तो 8 द्विआधारी अंकों से बना होता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा
डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है, तो ये हो जाएगा बीट प्रति सेकेंड। इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, तो उसे कहते हैं प्रोग्राम। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, तो ये होता है अर्धचालक लेजर। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो ये हो जाएगा फोर्ट्रॉन। आगे देखेंगे, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन के। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, ये कंप्यूटर में वायरस होता है। 10 लाख बाइट्स लगभग होती है, तो 1 मेगाबाइट्स के बराबर। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, तो ये हो जाएगा वेक्स 780। आगे देखेंगे, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है तो सेमीकंडक्टर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है, तो ये हो जाएगा माउस हो जाएगा। पद एमबी प्रयोग किया जाता है, तो एमबी का प्रयोग होता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो ये यादृच्छिक अभिगमन स्मृति में। किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है श्रेणीबद्ध मॉडल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियों कौन प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है बग। एनियक था, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। एमएस वर्ड प्रयोग होता है, ये पदांश डाटा संशोधन हेतु। एक पेन ड्राइव है, तो एक हटाए जाने वाले द्वितीयक भंडारण एकक है। पेन ड्राइव क्या है, तो हटाए जाने वाले द्वितीय भंडारण एकक है। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, 10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो ये होता है 64 बीट तक। बाइनरी कोड में संख्या साथ लिखी जाती है, तो 111। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है, तो ये हुआ है पुणे में। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुक्तः नष्ट करता है, तो ये प्रोग्रामों को नष्ट करता है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो ये सॉफ्टवेयर का है। कंप्यूटर में जो विंडो है ये सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो ये हो जाएगा मॉडेम। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है हार्डवेयर को। आगे देखेंगे, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो ये प्रिंटर का। सीडी रोम है, तो सीडी रोम जो है ये मैग्नेटिक मेमोरी है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए, तो ये बतलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि कंप्यूटरों को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का जो प्रयोग है कैसे करना है, तो ये बतलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी और बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, तो ये हाई लेवल के भाषा के उदाहरण है। 1024 मेगाबाइट होता है, यह 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह हो जाएगा विंडोज 10। आईबीएम क्या है, तो कंप्यूटर कंपनी है। गूगल क्या है, तो ये सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर आंकड़ों को कंप्यूटर में डालता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो ये वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से। आगे हो जाएगा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, तो इसे कहते हैं कर्सर। सीडी का आकार कैसा होता है, तो ये होता है गोल। वेबसाइट के मेन पेज को कहते हैं, तो वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम।
कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है तो इसे माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है तो ये आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं रोम। कंप्यूटर को बचाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं हार्डवेयर। कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है तो ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। कंप्यूटर बंद होने पर कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं तो ये मेमोरी के नष्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है तो ये कंप्यूटर मेमोरी में जो रहता है डाटा, ये इसे क्या कहते हैं तो प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा तो उसे प्रोग्राम कहते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है तो कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है तो यह हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था जीरोक्स कंपनी। कौन उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है तो यह हो जाएगा LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं तो ये होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। एल्टा विस्टा है एक तो यह सर्च इंजन है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है तो उसे कहते हैं मोडम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है तो यह एक प्रोसेसिंग डिवाइस का उदाहरण है। संचार नेटवर्किंग जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसे क्या कहते हैं तो वाइड एरिया नेटवर्क। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है तो 1024 किलोबाइट से। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है तो ये 4 बिट सूचित करता है, यानी कि एक निबल बराबर होता है 4 बिट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है तो ये CPU में होती है। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है तो 1972 में। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है तो ये हो जाएगा वेब और लॉग। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को कहते हैं तो इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई नहीं छू सकता उसे क्या कहते हैं तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यह हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। आगे देखेंगे, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ कौन सा है तो यह हो जाएगा डाउनलोडिंग। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पे स्थापित किया गया था। भारत के पहला कंप्यूटर कह रहा है कि कहाँ पे स्थापित किया गया था तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है तो ये पॉइंटिंग डिवाइस के एक उदाहरण है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है तो हो जाएगा मॉडेम। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं वे क्या कहलाते हैं तो वे कहलाते हैं लैपटॉप। विंडोज की रचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1983 में की गई। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है तो लेडी अडा अगस्टा को संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है तो ये हो जाएगा TCS। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है तो मॉनिटरिंग करना। कंप्यूटर के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं मदरबोर्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है
इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास किसने किया था? तो ये किए थे जेएस किल्वी ने। कह रहा है कि मैकिनटोश कंप्यूटर का निर्माण किस कंपनी ने किया? तो ये किया है एप्पल ने। विश्व के सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो क्रे-1। बहुत अधिक क्षमता वाले बड़े कंप्यूटर जिन पर कई यूजर एक साथ काम कर सकते हैं क्या कहलाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? तो लेडी अडे लवलेस ने किए था। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया? लेडी अडे लवलेस ने। कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर में अनुचित कार्यों या इसके बाह्य उपकरणों में किसी गलती का पता लगाना और उन्हें सुधारना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डीबग। यहाँ पर उपकरण होगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? तो ये सम्मिलित होता है इनपुट, प्रोसेसिंग तथा आउटपुट। रैम का विस्तृत रूप क्या है? तो ये हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। बैटरी से चलाया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा लैपटॉप। ALU जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, यानी कि ALU में गणनाओं में माध्यमिक परिणामों को संग्रह करने के लिए कौन सी मेमोरी होती है? तो ये होती है रजिस्टर। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो डाटा को प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रोसेसर। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो जोसेफ मेरी। कंप्यूटर में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह हो जाएगा UPS। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं नेटवर्क। CAD यानी कि CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो यह डिजाइन से है। CD-ROM का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में CD-ROM का प्रयोग होता है। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क हो कौन सी है? तो हो जाएगा DVD। सर्वाधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क हो जाएगा DVD। किन कीज से नंबर का तेजी से इनपुट किया जा सकता है? तो हो जाएगा न्यूमेरिक कीपैड से। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रा है? तो हो जाएगा माउस। कौन सी डिवाइस पॉइंट एंड ड्रा है? तो माउस हो जाएगा। बार कोड रीडर प्रयोग करता है तो लेजर बीम का। लाइट पेन का दूसरा नाम क्या है? तो मैग्नेटिक स्टिक। OCR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा। CPU का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। आगे देखेंगे MS एक्सेल क्या है? तो ये विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है? तो एग्जिट से। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा CAD का तात्पर्य क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD के तात्पर्य हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। फिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास किस IT कंपनी ने किया? तो ये किया है इन्फोसिस ने। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से। मशीन भाषा कौन सा है? तो मशीन भाषा जो है ये 0 और 1 पर आधारित है, यानी कि बाइनरी संख्या पे। C++ भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बिरजान स्ट्रेस्ट्रॉप के द्वारा। कंपाइल कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो ये निम्न स्तरीय भाषा है। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है। तो ये हो जाएगा असेंबलर। उस ट्रांसलेटर का नाम बताइए जो असेंबली भाषा को मशीन कोड में बदलता है, उसे कहते हैं असेंबलर। कंप्यूटर प्रोग्रामों को कहते हैं तो इसे कहते हैं एप्लीकेशंस। अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं प्रोग्राम। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा
एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है वह क्या है, तो ये हो जाएगा यूटिलिटी। मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना कहलाता है, तो ये कहलाता है बैकअप। एमएस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये हो जाएगा GUI। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो ये हो जाएगा एमएस वर्ड हो जाएगा और पेज मेकर हो जाएगा। सभी डिलीट की गई फाइल्स को जमा कर सुरक्षित रखता है, तो ये रखता है रिसाइकिल बिन। जो रिसाइकिल बिन है ये सभी डिलीट गई फाइल को जमा करके सुरक्षित रखता है। डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाले छोटे प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं आइकॉन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा डायरेक्टरी फाइल तथा प्रोग्राम का समूह। किसी विशिष्ट कमांड के बारे में सहायता लेने के लिए किस की का उपयोग करते हैं, तो F1 का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का वह कौन सा भाग है जो CPU में होने वाले कार्यों को निर्देशित करता है, तो ये हो जाएगा कर्नल। DOS का उपयोग होता है तो इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना तथा यूजर और कंप्यूटर के बीच के संबंध स्थापित करना। MS DOS है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज क्या है, तो ये हो जाएगा ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है, तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा विंडोज XP में डाटा को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा फाइल। विंडोज में किसी भी अक्षर को अलग अलग तरीके से लिखने की स्टाइल क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है फॉन्ट। किसके जरिए हम डायरेक्ट ऑडियो CD को सुन सकते हैं, तो ये सुन सकते हैं CD प्लेयर के जरिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, तो यह एक एप्लीकेशन सूट है। क्या है, तो ये एप्लीकेशन सूट है। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कर्सर। यूजर दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फाइल नेम। किसी शब्द या पैराग्राफ के रंग, आकार आदि में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा टाइप किए गए टेक्स्ट के शब्दों और वाक्यों और पैराग्राफों में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है एडिटिंग। डाटा ट्रांसमिट किया जाता है तो ये इंटरक्यू के द्वारा डाटा ट्रांसमिट किया जाता है। एक्सेल, एक्सेस, वर्ड तथा DBMS में कौन सी MS ऑफिस का भाग नहीं है, तो इसमें हो जाएगा DBMS, ये MS ऑफिस का भाग नहीं है। पूर्व में प्रयोग किए हुए कमांड के प्रभाव को किस कमांड द्वारा समाप्त करते हैं, तो ये करते हैं अनडू के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कट एवं पेस्ट। कट एंड पेस्ट इसे कहते हैं। मेनू में किसकी सूची होती है, तो ये सूची होती है कमांड्स की। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है कर्सर। प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग है, तो यह देखने के लिए कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति की बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, तो ये बैक स्पेस का। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा डॉक्यूमेंट का शीर्षक, पेज नंबर जैसी सूचना को डिस्प्ले करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हेडर एंड फुटर का प्रयोग करते हैं। किस ऑप्शन का प्रयोग करते हुए एक ही समय में पूरा पेज या कई सारे पेज दिखाए जा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं जूम का। डॉक्यूमेंट में शब्द को ढूंढने और सही करने के लिए यूजर किस कमांड का प्रयोग करता है, तो फाइंड एंड रिप्लेस का। किस कमांड से MS वर्ड क्लोज किया जा सकता है, तो एग्जिट से। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कॉमन लाइन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हेडर। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा फाइल चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो चार्ट विजार्ड का प्रयोग किया जाता है।
MS एक्सेल क्या है? तो विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। 7वां रो व 7वां कॉलम का एड्रेस होगा तो G7। और स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेल। MS एक्सेल की एक फाइल में कितनी वर्कशीट होती है? तो ये होती है 15। MS एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? तो चार्ट बी चार्ट से प्रयोग से क्या कर सकते हैं? तो MS एक्सेल में ऑप्शन के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। एक्सेल में कौन सा डाटा मान्य है? तो नंबर, कैरेक्टर, फार्मूला और डाटा एंड टाइम। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो ये महीना, ये हो जाएगा मंथ, डेट और ईयर। करेक्ट। डिफ़ॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? तो मंथ और डे और ईयर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द और उसके संक्षिप्त देखेंगे। CAD के पूर्ण रूप कहेगा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। CAD के पूर्ण रूप कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। CPU के पूर्ण रूप कहेगा तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। CDROM के कहेगा फुल फॉर्म हो जाएगा चेंज डायरेक्ट रूट रीड ओनली मेमोरी। चेंज डायरेक्ट रूट रीड ओनली मेमोरी। आगे देखेंगे, DOS के हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTP के कहेगा तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM का हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे देखेंगे, JDBC के हो जाएगा जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी हो जाएगा। LAN को होता है लोकल एरिया नेटवर्क। LCD को हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। OCR का हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आगे देखेंगे, PDA के हो जाएगा पर्सनल डाटा अथॉरिटी। PROM के हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PCXT का हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी। ROM का हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। WWW का हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये हो जाएगा संगणक। कंप्यूटर एक है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर के पितामह किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है? तो ये हो जाएगा अबेकस। अबेकस यंत्र का प्रयोग किसने किया? तो ये किए थे चीनियों ने। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कहेगा तो ये हो जाएगा एनियक। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा एनियक। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिद्धार्थ। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप से किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलोर में। कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में प्रोग्राम के सूची को मेनू कहते हैं। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। WWW कहेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। प्रोग्रामन हेतु विकसित करेगा प्रथम भाषा कौन सा है? तो ये हो जाएगा फोर्ट्रॉन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है DOS का पूरा नाम क्या है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल क्या होता है? तो रिकॉर्ड्स का संग्रह होता है। कंप्यूटर का आधार है बाइनरी संख्या जो कि 0 और 1 होता है। 1 बाइट में 8 बिट्स के बराबर होते हैं, यानी कि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट के। RAM के कहेगा RAM के पूर्ण रूप क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोम के पूर्ण रूप हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। प्रोलॉग ये पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोलॉग क्या है? तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है। जॉन नेपियर ने 1614 ईस्वी में लघु गुणक का आविष्कार किया। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1946 में।
सन 2000 ईस्वी में कंप्यूटर के क्षेत्र में आने वाली समस्या का नाम क्या था? Y2K। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया था? तो 1960 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह है हैदराबाद में। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कहेगा तो ये हो जाएगा सुपर कंप्यूटर परम। परम सुपर कंप्यूटर का विकास कहाँ किसके द्वारा किया गया था? तो सीडेक पुणे के द्वारा। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, रैम की गणना क्या है? तो रैम की गणना मेगाबाइट से होती है। 101 कीबोर्ड वाला कंप्यूटर अच्छा माना जाता है। जनरली जो सबसे अच्छा कीबोर्ड होता है 101 कीबोर्ड वाला। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार के प्रोग्राम है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता के रूप में मनाया जाता है। कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित की गई है। 1 MB बराबर होता है 224 KB। 1 GB बराबर होता है 224 MB। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं बग। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक तेज गति के प्रिंटर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CAD के तात्पर्य कहेगा तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन हो जाएगा। ई व्यापार का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट पर व्यापार। ओरेकल एक क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। किसी शब्द की लंबाई बीट में मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? तो बीट में। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? तो ये हो जाएगा कीबोर्ड। 3.25 के फ्लॉपी में 1.44 MB आंकड़े स्टोर कर सकते हैं। IBM का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। हार्ड डिस्क की गति 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। हार्ड डिस्क की जो गति होती है 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। कंप्यूटर स्क्रीन पे छोटी टिमटिमाती रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्सर। आगे हो जाएगा, कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं और चालू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बूटअप कहते हैं। मॉनिटर को VDU कहा जाता है। VDU इनपुट तथा आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस है। फंक्शन कीज की संख्या होती है तो ये होती है 12। MCIR का शाब्दिक अर्थ कहेगा तो मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन होता है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की विधि को क्या कहते हैं? डिजिटलाइजेशन कहलाता है। ASCII में एक कैरेक्टर 8 बाइट्स के बराबर होता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 0 तथा 1 का प्रयोग होता है। नॉर्टन एक एंटीवायरस टूल है। WWW का आविष्कार 1989 में हुआ था जो कि टिम बर्नर्स-ली ने की थी। वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट सर्विस है। CD-ROM का शाब्दिक अर्थ कहेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। फ्लॉपी का साइज जो होता है 3.25 तथा 5.25 होता है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क क्या है? तो एक सेकेंडरी मेमोरी है। आगे हो जाएगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंटरनेट। कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है? तो लॉग आउट कहलाता है। LAN का पूर्ण रूप हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। WAN का पूर्ण रूप कहेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। विश्व के सबसे तेज कंप्यूटर कहेगा तो ये हो जाएगा T3A। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो T3A है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बैकअप प्लान। MS वर्ड में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है DOC। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। और HTML का पूर्ण रूप कहेगा तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, फैट का अर्थ है तो ये हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल।
वर्कशीट पर अधिकतम 224 कॉलम्स तथा 225 रोज होता है। नॉट गेट इनपुट को पूर्ण करता है। MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ कहेगा तो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो डेस्कटॉप कहलाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कहेगा तो गेम खेलने में किया जाता है। जॉयस्टिक का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो गेम खेलने में। ALU का पूर्ण रूप हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन तथा जॉयस्टिक ये सब क्या है? तो एक इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। आगे बढ़ेंगे। DOS और विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कहेगा तो क्रे 1S है। क्रे K1S है जो कि 1978 में बना था। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे K1S है। WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कहेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। आगे हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में PhD करने वाले प्रथम भारतीय कहेगा तो डॉक्टर राज रेड्डी हैं। वर्ड स्टार में प्रति लाइन 65 अक्षर प्रदर्शित होता है। सर्वप्रथम कंप्यूटर कहेगा कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1984 में। देश में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा 1984 में की गई थी। चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। Y2K के समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कहेगा तो जाम्बिया है। भारतीय जनता पार्टी भारत की एक ऐसी पहली पार्टी है जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था। आगे हो जाएगा। 1960 से कंप्यूटर के क्षेत्र में व्यापक क्रांति आई, यानी कि 1960 में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। मौजूदा डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें। किसका प्रयोग होता है? तो सेव एज कमांड का। विंडोज XP में फाइल के ग्रुप को किसके अंदर व्यवस्थित किया जाता है? तो ये किया जाता है फोल्डर्स के अंदर। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव हैं, सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।